जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म जन्म भर मत फिर्यो। मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना। निर्भय पावई वास, निर्भय पावहि वास। निर्भव जपे सकल भव मिटे, निर्भव जपे सकल भव मिटे। संत कृपाते प्राणी छुटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। हरि गहरा श्वास लो। पंचगव्य पान करने के आधा घंटे के बाद प्राणायाम कर सकते। पंचगव्य के बाद 2 घंटे तक भोजन नहीं करना चाहिए। जो पंचगव्य पान करके आए हैं वे हाथ ऊपर करें। जिन्होंने नहीं किया वे मौका न चुके, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और ऐसा पंचगव्य घर में, पंचगव्य से ओज तेज बल तो बढ़ता है लेकिन आरोग्य धनी बन जाता है। शरीर हड्डी तक के रोग मिटाता है पंचगव्य। मन बुद्धि के पापों को मिटाता है पंचगव्य। गाय का शुद्ध घी और जगह इतना आसानी से नहीं मिलता जितना अपने आश्रम वाले कर लेते जमा। पंचगव्य पान करना स्वर्ग का अमृत से भी ज्यादा धरती का अमृत है ये। नारायण हरि हरि ओम हरि। ध्यान के बिना परमात्मा ज्ञान टिकता नहीं। आधा घंटा अगर ठीक से ध्यान करे तो 8 दिन तक विघ्न बाधाओं से, मुसीबतों से जूझने की शक्ति संपादन कर सकता है। ध्यान का ऐसा भारी प्रभाव है। और ध्यान से हमारे सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। सूर्य नारायण का ध्यान 3 प्रकार से होता है। उपासना। आज 14 जनवरी है, कल 15 जनवरी। 28 वर्षों के बाद कल के दिन का योग है। रविवार की सप्तमी का योग है। दूसरा 15 जनवरी की संक्रांति नहीं होती, 14 जनवरी को ही होती है। 15 जनवरी की कभी कभार आती है। इसे अमृत सिद्ध योग बोलते हैं। तो कल अमृत सिद्ध योग है, सूर्योदय से लेकर रात को 12:35 तक अमृत सिद्ध योग है। और दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहिए तो कल का वो दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। पढ़ने में, आयु में, आरोग्य में, भक्ति में, ज्ञान में, जिसमें भी रुचि हो उसके निमित्त जप करोगे तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वो सफलता, मनोकामना आदि पूरी होती है। ऐसा कल का दिन है। और तीसरा है रविवार की सप्तमी का योग। तो सर्वार्थ सिद्ध योग, सिद्धि योग, रविवार की सप्तमी का योग। ये रविवार की सप्तमी का योग जनवरी रात्रि 14 जनवरी को रात को 1:52 से लेकर जनवरी रात्रि को 12:35 तक है।
आज रात को 1:52 से लेकर 2 समझ लो, और कल रात को 12:35 15 तारीख रात्रि के 12:35 तक है मकर संक्रांति योग। इसको पुण्य काल बोलते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पुण्य काल योग। और रविवार की सप्तमी सूर्योदय से रात्रि को 3:39 तक है। तो आज और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए। वो आदि दैविक में आदि भौतिक में हंसते खेलते उन्नति कर सकते। ऐसा ये 2 दिन का योग है। 15 तारीख रात्रि को 12:35 बजे तक का। तो व्यर्थ के शब्द उच्चारण ना करे, व्यर्थ का खान पान ना करे, व्यर्थ का चिंतन ना करे, व्यर्थ का विलाप नहीं करे। जो लोग सोचते हैं मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, वे अपने आप के बड़े खतरनाक दुश्मन होते हैं। उनके दुख भगवान भी नहीं मिटा सकते। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा चिंतन करने वाला नाहक की परेशानी और दुख की सृष्टि बनाता रहता है। और मैं दुखी हूं, परेशान हूं, ऐसा सोचने वाला अगर मरते समय भी पीड़ा आई और मैं दुखी हूं, परेशान हूं, तो सुन्न हो जाएगा। फिर शरीर तो मर जाएगा, लेकिन दुख और परेशानी वाला अंतःकरण उसको न जाने कब तक सताता रहेगा। ये कौन वीआईपी है? मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इस प्रकार की वृत्ति को उखाड़ के फेंक देने का संकल्प करो। कैसी भी परिस्थिति आए, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, आई हैव द प्रॉब्लम, आई हैव बिग प्रॉब्लम, आई हैव द टेंशन, नेवर थिंक, नेवर से। बहुत बहुत अपना घाटा होता है। दुख परेशानी बाहर की परिस्थिति में होती है और अपने में घुसेड़ना ये बड़ी भारी भूल है। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा फलाना शत्रु है, मेरे फलाने प्यारे हैं, मित्र हैं, ये चिंतन जीव को न जाने कितनी कितनी दुखद अवस्थाओं में भटकाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। ध्यान करके भक्ति करके मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा, ये भी एक प्रकार की विडंबना ही है। न कुछ बनना है, न अपने को तुच्छ मानना है, न अपने को श्रेष्ठ मानना है। अपने को वास्तविक में हम ईश्वर के थे, हैं और रहेंगे। शरीर के हम हैं नहीं, थे नहीं, रह सकते नहीं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, पत्नी का स्वभाव, पत्नी का शरीर बदलता है, पतियों का बदलता है। बदलने वाले से जुड़कर जो अपने को जोड़ता है वो बड़ी भारी भूल करता है, भारी भारी, उसी का दंड भोगता रहता है। तीर्थों में भी जाता है, मंदिर मस्जिदों चर्चों में भी जाता है, लेकिन दुख से जान नहीं छूटती। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। मैं वास्तविक में आत्मा हूं और व्याप्त है तो मैं ब्रह्म। घड़े का आकाश और महाकाश एक है, ऐसे आत्मा और ब्रह्म एक है। ऐसा ज्ञान जब तक स्वीकार नहीं होता, जब तक उस ज्ञान में रुचि नहीं होती, तब तक स्वर्ग मिलने से भी दुख नहीं मिटते।
ब्रह्मलोक अथवा वैकुंठ मिलने से भी दुख नहीं मिटते। अपना निर्दुख आत्म स्वभाव को पहचाने बिना, अपना निर्दुख नारायण का रस पाए बिना नीरसता जाती नहीं। नीरसता ही संसार में विकारों में गिराती है। नीरसता मिटते ही व्यक्ति निर्विकार हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। वास्तविक में हमारा असली स्वरूप परम रस है, सच्चिदानंद स्वभाव हमारा रस है। रस स्वभाव हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जब तक वो रस स्वभाव में ठीक से गति नहीं हुई, स्थिति नहीं हुई, तब तक फिर देखने का रस, सूंघने का रस, पति पत्नी के शरीरों को नोच कर मलिनता का रस लेकर भी आदमी नीरसता मिटाने मिटाने में नीरस ही हो जाता है। अंदर रस नहीं तो सिगरेट का रस लो। अब सिगरेट तो और नीरस बनाएगा, सुरा और सुंदरी नीरस बनाएगा, विकार भोग नीरस ही बनाएगा। तो रस की मांग मांग में नीरसता बढ़ती जा रही। विदेशों की ये दुर्दशा है कि रस रस में इतने नीरस हो रहे हैं कि आत्महत्या कर लेते। आदर की इच्छा में ऐसे गंदे काम करते हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए क्या क्या करते हैं। आदरणीय बनना हो तो सुंदर सरल उपाय है। अपनी योग्यताओं का ठीक से सदुपयोग करें, चाहे कितनी छोटी सी योग्यता हो। आलस छोड़ें, जो करें तत्परता से करें। तबला बजाएं तो तत्परता से, झाड़ू लगाएं तो तत्परता से। सर्टिफिकेटों से योग्यता का कोई संबंध नहीं है। अगर सर्टिफिकेटों से, प्रमाण पत्रों से योग्यता का संबंध होता तो मैं इस स्टेज पर नहीं बैठ सकता हूं। क्या ख्याल है? मुझे इतने लाख करोड़, इतने करोड़ लोग स्नेह नहीं कर सकते और इतने लोग मेरे को सुनने के लिए लालायित नहीं हो सकते। अगर प्रमाण पत्रों से ही योग्यता का मापदंड होता तो मेरे पास प्रमाण पत्र है, तीसरी पढ़ी हुई, तीसरी क्लास का। वो भी प्रमाण पत्र अभी नहीं मिलेगा, खो गया, कहीं चला गया जहन्नम में, लेने ही नहीं गए थे। तो जो लोग पढ़ लिख कर प्रमाण पत्र लेकर सुयोग्य बनना चाहते हैं, उनको साफ सुथरी सलाह है कि ये प्रमाण पत्रों से पेट भरने की, नौकरी की योग्यता भले मिल जाए, लेकिन वास्तविक योग्यता दबाने की दुर्गति में मत पड़ो। ठाठ माठ, ये दिखावा, टाई, फैशन, फलाना ढींगना, ऐसा करके आप अपने असहजता को दबोचो मत, सहजता को कोसो मत। बच्चा कितना प्यारा लगता है जब सहज होता है तो, और जब आर्टिफिशियल बनता है, झूठ कपट करके अच्छा बनने की कोशिश करता है। बच्चा सामान्य रूप से नृत्य करेगा तो बहुत प्यारा लगेगा, नर्तक को भी पीछे कर देगा। नृत्य कला में प्रवीण व्यक्ति को देखो तो इतनी खुशी नहीं होगी जैसा निर्दोष बच्चा कुछ भी अटकेली करेगा तो प्यारा लगेगा। जो सहजता होती उसमें परमात्मा का आनंद छलकता है, निखरता है। हम किसी नर्तक का नृत्य देखकर कुछ सीखे ही नहीं है। हम हमारे को जैसा कुछ हिलचाल होती कर लेते हैं। आप लोगों को कितना अच्छा लगता है आप जानो, लेकिन मैं अपने सहजता से कर लेता हूँ।
तो अपने में जो योग्यता है वो ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त, बहुजन हिताय के निमित्त उसका खर्च करो, आप सुयोग्य बन जाएंगे। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे झाड़ू लगाते हो तो तत्परता से लगाओ, बर्तन मांजते हो वापस तो बर्तन में केमिकल की असर न रह जाए, साफ सुथरे। कपड़े धोते हो, अरे रोते हो तो पूरे दिल से रो डालो। पूरे मन से जो लोग करते वे सुयोग्य हो जाते। कर्म कहीं और मन कहीं, ऐसे लोग प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट लेकर भी योग्यता के नाम पर अयोग्य व्यक्तियों को भी शर्मा दे, ऐसी सी गलतियां कर लेते लापरवाह व्यक्ति। एक तो तत्परता, दूसरी ईमानदारी। आप सम्मानित होना है तो ये सद्गुण भरोसा, जो भी करो सावधानी से, तत्परता से, लापरवाही रहित होकर। कोई बड़ा काम करने से आदमी बड़ा नहीं होता, छोटा काम करने से आदमी छोटा नहीं होता। मेरे गुरुजी के साथ में पत्थर उठाता था, गुरुजी भी उठाते थे 70, 75, 80 साल की उम्र में। रास्ते में पत्थर पड़े, किसी को कष्ट होगा, ये उठा लिए और वो पत्थर इकट्ठे करके ऊपर पहाड़ी पे ले जाते और कुटिया बनाते, कोई साधक रहेगा। 75 से 80 साल के बीच में गुरुजी नैनीताल में अभी अपना आबू पर्वत पर पधारे थे और कोई पहाड़ी था तो उसको दीवार करके गुफा बनाना चाहते थे। तो मिस्त्री को बुलाया और उसके हेल्पर में गुरुजी ने काम किया, गारा बना के देने का। और फिर इस गुफा को दरवाजा लगाना था तो आबू की बाजार में खरीद के, मजदूर जरा महंगा मिल रहा था, खुद अपने सिर पर उठा कर ले आए। लकड़ियां चुन के ले आते। सेवक बोलता क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े सेठ देख रहे हैं आप, कैसे देखने दो, 2 दिन की रोटी बन जाएगी। पड़ी थी लकड़ियां। अरे तोलानी कॉलेज वाला सेठ देख रहा है, अरे देखने दे, देखता है तो क्या है। किसी पर इम्प्रेशन, किसी पर प्रभाव डालने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं उससे आप अपने आत्म सहजता को दबाते। मुझे बिल्कुल पक्का वो दृश्य दिख रहा है और याद है कि पाटन से गुरुजी को रेलवे स्टेशन तक शोभा यात्रा के द्वारा पहुंचाने की सेवा में उन्होंने आज्ञा लेने में सफलता पा ली। और दुल्हा बैठे थे ना, आजकल तो और बदल गया है, वो जीप सजी हुई होती है, ऊपर घोड़े घोड़े और फिर सिंहासन दुल्हा आदि के लिए। वो जीप हुई, बैंड बाजों की कतार थी और आगे पीछे कई कारें और कई भक्तों के भजन गान थे, लंबी कतार थी। शोभा यात्रा करते करते सरघस निकलते हुए साईं जी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने का कार्यक्रम था। तो गुरुजी ऊंचे बैठे थे और हम थोड़ा उस जीप में नीचे बैठे थे। ए ड्राइवर, गाड़ी रोको। नीचे उतरे, बोले तुम लोग चलो, मैं आता हूं। अब आज्ञा का उल्लंघन कौन करे। तो वो सेवक तो जीप में चला, मैं तो गुरुजी के साथ रहा नीचे। फुटपाथ पे जामफल बेच रही थी बाई, उसके जामफल चेक करके 3 खोज लिए, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, एक जो वीरभान था उसके लिए। तोलने में वो डांडी मार रही थी तो मैं ऐसा मत कर, बोले 2 आने हुए। गुरुजी ने कहा नहीं, 1.25 सेर है, 1.5 आना हुआ। मैंने उस जामफल बेचने वाले को इशारा किया कि हाँ बोल दे जो भी। हालांकि मैंने गलती तो की ही, शेखी भगारी गुरुजी के काम में, लेकिन ऐसे महापुरुष 2 पैसे के लिए टाइम दे
तो मेरे को उस समय अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैंने चारा नहीं दिखा दी, ये दे दूंगा तुम ना करो। वो 3 जामफल अपने अंगोछे में बांधकर पैदल पैदल स्टेशन तक चले। तो रास्ते में वो गाड़ी वाले तो अच्छा फिर बैठ गए, तो बैठ गए। कितनी सहजता, कितनी स्वाभाविकता। लोग क्या कहेंगे? जो पूजवाने के लिए कुछ करता है वो पूजने योग्य होता ही नहीं। जिसको पूजवाने की इच्छा ही नहीं वो वास्तविक में पूजने योग्य ही होता है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य बनो अथवा मुझे आदर से देखो या मेरे को प्रणाम करो। ऐसा उस महापुरुष के जीवन में कभी हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं तन से तो प्रणाम करता हूँ, मन से करता हूँ, मति से करता हूँ। एक बार डीसा के आश्रम में सत्संग सुबह सुबह कर रहा था मैं। गुरुजी पधारे हुए थे पास की कुटिया में। मेरे को आगे हुई सत्संग करो। अब ओचिंते एकाएक गुरुजी आ गए। जैसे यहाँ से दूर की सीढ़ियां दिखती है, ऐसी उन सीढ़ियों बाउंड्री के बाहर गुरुजी पहुंचे। वो दिखा तो मैं जंप मार कर दौड़ा। तो दरवाजे के बाहर ही सारे जूते जूते उतार कर लोग आए। तो मैं तो उस पर लेट गया और गुरुजी के चरणों पर सिर रख दिया। क्या करता है, क्या करता है? जूते हैं। मैं क्या, मेरे को तो वो चरण दिख रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जूतों पर लेटकर गुरुजी को मैंने प्रणाम किया तो जूतों की बदबू, उस समय चमड़े के जूते होते थे, आज से 42-45 साल पहले। तो जूतों पर लेटकर गुरुजी के चरणों तक हाथ पहुंच गए, मस्तक हाथ। तो बड़ा अच्छा लगा। अभी भी मिल जाए ऐसा अवसर तो मैं नहीं चुकूंगा। इस समय भी गुरुजी साकार रूप में आए और मुझे जूतों पर हाथ पैर रखकर, मस्तक रखकर भी गुरुजी के चरणों तक पहुंचने का मौका मिले तो मैं अभी भी वो मौका नहीं गंवाऊंगा। ब्रह्मवेता महापुरुष जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं, वे बड़ी भारी गलती करते हैं। ये गुमराह कर देगा आपको। प्रसिद्धि की इच्छा, सम्मान की इच्छा, बाहर से सुखी होने की इच्छा, ये आपको बहुत बहुत घाटा पहुंचाएगी। आप तो अपनी योग्यताओं को काम में लगा दीजिए। अपनी योग्यताओं को तत्परता से लगा दीजिए। किसी के काम आने का खोज लीजिए। तो जो भी करें खूब तत्परता से करें, लापरवाही ना करें, आलस्य ना करें, सुख भोग की लालच ना करें। दूसरों के प्रति सुख हो, दूसरों को सुख हो, ऐसा कर सकते हैं। दूसरों का शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में अच्छा रहे, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अपना स्वार्थ की धारा को मोड़कर उधर कर दीजिए, आपकी योग्यता में 4 चांद लग जाएंगे। आलस्य नहीं, पुजवाने की इच्छा नहीं, उनसे सुख लेने की इच्छा नहीं, उनके दुख मिटे और उनको सुख हो, बस आपका अंतःकरण का सुख, आध्यात्मिक सुख प्रकट हो जाएगा। जो करें ईमानदारी से करें और परिश्रम से कतराए नहीं, मेहनत से भागे नहीं। छोटा काम देखकर ही ना करें। આ ડાબી છે, જમણી જમણી લખો, ડાબી ને જમણી લખો છો, આટલી તત્પરતા છે।
नारायण नारायण नारायण, और बीच बीच में नर नारी का अयन जो परमात्मा है उसकी स्मृति बना ले, आदत बना ले। अभ्यास अभ्यास रुचि में बदल जाए और रुचि प्रीति का रूप ले लेगी। आपका योग भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। एक तो अपनी योग्यता निखारने के लिए भगवान का ध्यान, और जो करें तत्परता से करें। दूसरा, ईमानदारी से करें, दिखावा न रखें। तीसरा, परिश्रम से कतराए नहीं। इन 3 चीजों से क्या चमत्कार होगा पता है? ऐसा सामर्थ्य आपका निखरेगा कि जैसे दादू दीन दयाल महाराज, लोग रास्ते से जाते तो कांटे पड़े हैं, वो लेकर ध्यान भजन के बाद समय बचता, लेकर झाड़ू बुहारी और रास्ता साफ करते। एक तहसीलदार को बाबा के दर्शन की इच्छा हुई और वो तहसीलदार अकड़ू घोड़े पर सवार होकर उसी बाबा से पूछता है कि दादू दीन दयाल महाराज कहाँ विराजते हैं। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया दादू जी ने। ऐ झाड़ू वाले, दादू दीन दयाल महाराज का रास्ता इधर ही जंगल में, कहाँ उनकी कुटिया है, बोल। बोले नहीं, मैं तहसीलदार हूं, नहीं बोलता। मार दिया पीठ पर जूता, घोड़े से उतरे, लाते मारी, लेकिन दादू जी चुप के चुप। उसने सोचा कि कोई बहरा है, कोई मूर्ख है, कोई पागल है। संत के पास जाते जाते कैसे आदमी से पाला पड़ा। आगे निकला, किसी दूसरे व्यक्ति पर नजर पड़ी। ओ भैया बताना, दादू दीन दयाल महाराज की कुटिया का है। बोले अभी उस रास्ता पगडंडी साफ करता हुआ एक आदमी नहीं दिखा? अरे बोलो तो बहरा पागल मूर्ख है। बोले वही दादू दीन दयाल महाराज है। तहसीलदार था, पता लगाया और फिर चरणों पे जाकर रोया कि महाराज मैं तो आपको पहचाना नहीं। बोले तुमने तो पूछा था दादू दीन दयाल महाराज, मैं तो दीनों पे दया करने वाला नहीं हूँ, महाराज नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। महाराज मैंने आपको इतना मारा पीटा, मुझे माफ करो। अरे बोले भाई इसमें क्या हो गया, पानी भरने का मिट्टी का घड़ा लेते हो तो उसे भी मारते पीटते हो, तो अब तुम मेरे से कुछ लेने आए हैं, उसको पियो तो क्या बड़ी बात है। अरे है, कैसे पूजने योग्य व्यक्ति है। उनके चित्त में ये था ही नहीं कि मैं पूजने योग्य हूं और ये मेरे को मारता, ये क्या समझता है। नहीं नहीं, मान की इच्छा ही नहीं, वो सचमुच में मान योग्य है और उनका मान टिकता है। दादू जी का संप्रदाय चल पड़ा। निश्चल दास महाराज, केशव राम महाराज, लीलाशाह महाराज, आशाराम महाराज, उन्हीं परंपरा में दादू दीन दयाल जी। आप भी उन्हीं के हो गए। मेरे को गुरुजी ने बताया अपना दादू दीन दयाल संप्रदाय, पहले मुझे पता नहीं था। कांकरिया जाओगे तो शिव मंदिर होगा फुटपाथ पे, वहां भी वो रहे थे। उनके जीवन चरित्र में बहुत सारा संतों का सानिध्य और बहुत सारी तत्परता और परिश्रम आता है। और परिश्रम आता है तो मैं कुछ उपकार कर रहा हूं, ये भाव उनको है ही नहीं।